हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेके एक धारदार मोमिन की एक वीडियो, इस पर हम रिएक्शन देंगे और हमारे साथ हमारी बहन, जो प्यारी-सी बहन है और अबानी बहन जुड़े हैं और इनके साथ हम रिएक्शन देंगे। हम थैंक यू आप सुहेल भाई, थैंक यू। जी, हाँ, आज किसको पकड़ हम के लाए हो? हम देखते हैं, एक मौलाना है, क्या बोलते हैं, हम उन पर रिएक्शन देंगे और जी, रेफ़रेंस भी हम बताएँगे, ठीक है? रब्बानी बहन, जी, वेलकम है आपका, स्वागत है। तो थैंक यू। हम जाएँगे वीडियो की ओर और ये हमारे मोमिन क्या बोलते हैं, देखते हैं। having जी, a श्योर। secondary status even below this, and that their consent did not matter in this relationship. They were fully owned, Mhm. and the master had the right to all of the woman. In essence, generally in classical Islamic thought, it is taken for granted that a Muslim man can have up to four 1 wives at सेकंड once. रुकिएगा भाई, In addition, क्या बोल जी, रही है? रब्बानी बहन बोल हाँ, ये बोल रहे हैं कि हमारे जो मोमिन हैं, वो हुँ। 4 शादी कर सकते हैं और अनगिनत लौंडे रख सकते हैं, ये बोल रहा है ये। ये आप इस पर क्या बोलोगी? माशाअल्लाह, हबीबुल्लाह। ये तो सही कुरान बयान कर रहा है। बिल्कुल हाँ। सही बात कर रहे हो। जी, जी, फिर से जी, थोड़ा जी, आगे प्ले बिल्कुल। कीजिए, क्या बोल रहे हैं? अ, आगे फिर से हम प्ले करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो Islamic thought, it is taken for granted that a Muslim man can have up to four wives at once. In addition to the four wives, he can have an unlimited number of concubines, which refer to women who are basically have slave status when they are owned माशाअल्लाह, by. माशाअल्लाह। भाई रोकिएगा इसको ज़रा। जी, जी, जी। ये दुनिया का एक ऐसा मौलाना है, जो एक्सेप्ट कर रहा है जी, कुरान को। मेरे ख्याल से वो आयत आपको दिखा देनी चाहिए यहाँ पे पब्लिक को। जी, आपके जी। पास है? हाँ, मेरे पास है। एक्चुअली देखिए, ये बोल रहा है पहले पहले देखो ग्रांटेड हुँ। याद रखो वहाँ पे ग्रांटेड की वर्ड आई है, तो हर मोमिन जो है, हर मुस्लिम जो लड़का है, उसके लिए 4 शादी के अलावा आप अनगिनत कितने भी लौंडे रख सकते हैं, जो स्लेव है, फीमेल स्लेव, तो जी। आप देख लीजिए इनका। ये कहना चाह रहा है डायरेक्टली कि एक आदमी 4 शादियाँ कर सकता है और उसके साथ-साथ वो स्लेव्स को भी रख सकता है। जैसा कि कुरान में बोला है कि जी, आदमी को शर्मगाहों की हिफ़ाज़त किसी जिस अगर किसी से नहीं करनी है तो वो है उनकी वाइफ़ और उसकी राइट हैंड पॉसेसिव, राइट? जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब वो आयत दिखा देनी चाहिए भाई। आपके पास है तो शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी पब्लिक को हाँ, पता चले। और ये मोमिन जो आके बहुत जी, बड़े-बड़े दावे करते हैं, ये ऐसा नहीं होता है, जी, तो हम बता देते हैं। जी। जी, बिल्कुल, मैं वो लेके आ रहा हूँ उस आयत। तो हमारे मौलाना साहब जो बोल रहे थे, उसके हम रेफ़रेंस लेके आए हैं कुरान की आयत, जो है 23.6 जो सूरा नंबर थी और आयत नंबर 6। तो हम यहाँ पे उर्दू के तर्जुमा पढ़ेंगे और इंग्लिश और हिंदी भी हम बताएँगे। तो यहाँ पे बोला है, मगर ऊपर अपनी बीवियों के या जिनके मालिक होने इनके दाने हाथ तो बेशक वो नहीं है, लायक मुलामत ना मुलामत किए जाने वाले हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट विथ देयर वाइफ्स और दोज़ बॉन्ड्सवुमेन इन देयर पोसेशन फॉर देम दे आर फ्री फ्रॉम ब्लेम। और रब्बानी बहन आप हिंदी में पढ़ के दिखाइए ताकि लोगों को समझ में आ जाए हिंदी पे। जी भाई। सिवाय अपनी पत्नियों या उन महिलाओं के जो आपके स्वामित्व में हैं, तो निस्संदेह वे निदित नहीं है। मतलब ये है इसका कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने फ्रीडम दे दी आपको कि आप अपनी बीवियों से शर्मगाह की हिफाज़त करना है और सॉरी शर्मगाह की हिफाज़त बीवियों से नहीं करना और लोंडियों से नहीं करना। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो वाइफ़ के साथ हम-बिस्तरी करते हो, वो अपनी लोंडियों के साथ भी कर सकते हो, उसपे आपको कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो ये था इसका मतलब। तो मौलाना साहब सही बोल रहे थे। जी भाई, आप बोलिए। हुँ, जी। तो अभी देखिए इनकी पहली बात जो मौलाना साहब हमारे बोल रहे थे कि आप 4 पत्नी ग्रांटेड से रखने चाहिए और अनगिनत लौंडी आप रख सकते हैं। तो आप देख लें कि क्या एक औरत की इज़्ज़त इतनी है इस्लाम में, ये भी आप सोचिए और इस पर चेक कीजिए और अमल कीजिए, ताकि कैसे इस्लाम की ये है।
तो बिल्कुल। हम जाएँगे वीडियो मोहम्मद के। साहब ऐसा ही हाँ, तो करते थे मोहम्मद जी, जी। साहब। उनकी जी, 11 जी। पत्नियां थी और अनगिनत हुँ, लोंडियां थी। और उन्होंने जो कहा और सॉरी जो उन्होंने किया वो हमारे लिए सुन्नत है, कर रहा है। और नॉर्मली सब करते हैं, आप लोग देखते हो ना आजकल गाजा में यही तो हो रहा है। लोंडियां बना बना के जी। इसराइल की औरतों को ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो तो बहुत ही घटिया हरकत कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम कर रहे हैं। तो ये है जी, इस्लाम की हैसियत भाई। हाँ जी, वो मौलाना को आगे और थोड़ा चलाइए। ये हमारे नबी साहब का सुन्नत है, लौंडियाँ रखना और खरीदना और बेचना भी उनका आदत है। तो हम आगे चलाते हैं और उस वीडियो। By her master, um, has to freely give her herself to the master. The master has the right to have sexual relations with her as though she were one of his wives. तो यहाँ पे बोला है कि अपनी स्लेव के जो मास्टर होते हैं, स्लेव के लिए जो लीडर होते हैं, उनके लिए खुद ये करना है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे रब्बानी में? हाँ, तो वो कुरान में अल्लाह ताला ने बोल दिया है ना। हुँ, तो यूज भी कर हुँ, सकते हैं, यूज करके दिल भर गया जहाँ फिर कुछ भी है आगे बेच दो, हुँ। है ना। शायद आगे भी बोलेगा, एकदम सही है। मगर जी, इतनी जी। शर्म की बात है, इतनी ज्यादा और शर्म की बिना बात है, मर जाना चाहिए डूब के इन लोगों को। जी, लेकिन बोलने में शर्म नहीं आ रही देखो, ये सोचो मैं। प्राउड फील होता है ना भाई इनको। बहुत बड़ी जी, बात है, क्योंकि अल्लाह ने बोल दिया, मोहम्मद ने कर दिया, उनके लिए वो आंख बंद करके वो करना है भाई। इनको क्या ही बोले, बहुत घटिया जी, जी। मानसिकता है इनकी। जी आगे चलाइए, क्या बोल रहा है बुड्ढा। हम आगे बढ़ते हैं। The believers are those who guard their private parts except from their wives and what their right hands possess. But curiously enough, while this is often interpreted to mean that a man could have sexual relations with his female slaves, it is never interpreted to mean that a woman could have sexual relations with her male slave. तो यहाँ पे कुरान की जो आयत हमने दिखाई वो तो प्रूव कर दिया कि इन्होंने एक्सेप्ट वाइफ एंड राइट हैंड पॉसेस, और ये भी बोला है कि वुमेन जो है वो मेल स्लेव के साथ कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकती, लेकिन जो लोंडा लोंडी है तो ये नहीं कर सकते। तो आप इसमें क्या कहोगे बताइए? तो लड़की को मतलब झेलना ही पड़ेगा यहाँ पे। लड़की अभी देखो कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, ये कहना चाह रहे हो अपने आप हाँ, को। क्योंकि यहाँ पे फीमेल स्लेव और मेल स्लेव के बारे में बात हुई है। जो फीमेल स्लेव जो है, फीमेल लौंडिया जो है, मेल लौंडिया के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। मुस्लिम महिला, लेकिन हाँ, मुस्लिम आदमी गैर मुस्लिम जो लोंडी है उसके साथ सेक्सुअल वो कर सकता है। हाँ, हाँ, नॉर्मल पे कर सकता है, लेकिन लौंडा और लौंडी पे नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्लेव होते हैं वो मेल भी होते हैं। हाँ, तो वो ये भी आपस में देखिए। नहीं कर सकते दोनों। हाँ, तो क्या बोले इन्हें बताइए? हाँ, तो ठीक है ना। अल्लाह ने बोल दिया, हम क्या बोल सकते हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते। हम तो खाली यही बोल सकते हैं कि वो सामने वाला टॉय है, सेक्स टॉय है। आपके जो लोंडी है, हुँ, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। अल्लाह ने वो दे दिया, लाइसेंस दे दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन कितनी शर्म की बात है यार, क्या ही बोलेंगे। मेरे को तो बोलते ही हुँ। रिएक्शन देते ही शर्म आ रही है इन लोगों के ऊपर। लानत है तुम लोगों पे। और सोचो बीएचएच। यहाँ पे एक लड़की, और बहन यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे एक लड़की है, उसे कैसे लगेगा सोचो? लड़की इंटरव्यू ले रही है वो, आप सोचो। लड़की मुस्लिम है ना, तो उसको कोई मसला हाँ, नहीं होना मुस्लिम। चाहिए, उसको भी प्राउड फील होता है। हाँ, लेकिन उसका तो उसको चेहरा का भी एक्सप्रेशन आप देखो, उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखो तो कुछ अलग ही है ना, तो वहाँ पे प्राउड फील जैसा ही नहीं दिख रहा है ना वहाँ पे। आप देखो, क्या चेहरे के कर एक्सप्रेशन देखो। देखे हुँ, हमने सबसे पहले तो हुँ, ये बोल सकते हैं कि ये जो बैठी है ना इसके सामने बिना हुँ। बुर्का नकाब करके, तो इसको तो कोड़े बड़े मारने चाहिए। पहली तो बात ये है, ये एक गैर महरम के सामने बैठी कैसा है ऐसा। हाँ, तो वो सोशल भी मीडिया हराम है ना। हराम है। चलिए आगे प्ले करें, जब तक देखते हैं और क्या है। ये हो गया, अभी खत्म हो गया वीडियो, इतना ही 1 मिनट का वीडियो ही था। तो मैं एक हदीस लेके आया, तो इसके रिलेटेड पे एक हदीस है। अच्छा, तो हदीस से पहले एक बात बोल देती हूँ, हम खत्म करने पे जी, जा रहे जी। हैं। तो देखो भाइयों, ये जो इन लोगों की सोच है ना, हमें इसे ही बदलना है कि ये ऐसा नहीं होता है। किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन वो आपकी गुलाम नहीं है, ठीक है। वो गुलाम नहीं है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो।
अल्लाह ही अगर बोलता है, दावा करता है मैंने ही ऐसे लोगों को बनाया है, तो आप अपने अल्लाह की बनाई नेमत को ठुकरा रहे हो। ठुकराना भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही ऐसी हरकतें करवा रहा है, तो शर्म आनी चाहिए पहले तो उनके अल्लाह को, जो है नहीं। बहुत बुरी बात है, बहुत शर्मनाक बात है। मुसलमान अभी अभी भी नहीं समझ सकते दिमाग से, तो भाई बेड़ा गर्क है तुम लोगों का, बहुत बुरा हाल होने वाला है सीरियसली। जी भाई बिल्कुल। आप। और इंसान इंसान को नहीं समझ रहे हो और इंसान की तरह देख नहीं रहे हो। सिर्फ उनकी निगाह जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ज़िना ये करने पे है। तो सोचो कितनी गंदी बात है जो अपने अल्लाह ने, तो फिर अल्लाह कैसा हो गया ये? अगर अल्लाह को एक इंसान नहीं मान रहा है, एक लड़की को इंसान नहीं मान रहा है, एक आइटम की जैसा ये कर रहा है, खेती बोल रहा है, तो देख लो आप भी ये। तो मैं यहाँ पे एक हदीस है सुनन अन-नसई 3333। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है, इट वाज़ नरेटेड फ्रॉम अबू सईद अल-खुदरी दैट द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, एक अबू सईद अल-खुदरी ने बताया कि हमारे प्यारे नबी साहब सेंट एन आर्मी, एक आर्मी को आउटर्स पे भेजा था एक जंग लड़ने के लिए। दे मेट द एनिमी, जब उनके दुश्मन से मिला और फॉट देम, और उनसे लड़ा और प्रिवेल्ड ओवर देम, तो उनसे जीत गया। दे एक्यूर्ड फीमेल प्रिजनर, तो उन्होंने जो भी वहाँ पे फीमेल जो थे उनको ये कर दिया। हु हैड हस्बैंड्स अमॉन्ग द आइडोलेटर्स, जो आइडोलेटर्स के जो है, जो काफ़िर होते, उनकी जो बीवियाँ होती, उनको लोंडी बनाने के लिए ये कर दिया। द मुस्लिम फेल्ट रिलेटेड टू बी इंटीमेट विद देम, तो हमारे मुस्लिम जो है, तो वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए ये कर दिया था। देन अल्लाह द माइटी सबलाइम रिवील्ड, तो वहाँ पे सडनली वो आयत का रिवायत हम देते हैं। ऑल्सो फॉरबिडेंस और वुमेन ऑलरेडी मैरिड, जो लड़की ऑलरेडी मैरिड हो जाए, except those slave whom your right hand possesses, meaning this is permission for you once they have completed their इद्दा। जब उनकी इद्दा कंप्लीट हो जाती है तो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं इन केस में। तो आप क्या कहोगे रब्बानी बहन इस हदीस के बारे बस अल्लाह ने दे दिया फरमान, प्रॉफिट ने भी किया, और आगे सुन्नत में? है तो फॉलो तो करना ही है, जो ये लोग सब कर रहे हैं। और यहाँ पे बोला गया है जो मैरिड औरत है उसकी शायद इद्दत की बात चल रही है, राइट? जी। उसकी इद्दत करवानी होगी, और फिर उसके बाद, और हुँ, इसकी इद्दत 1 महीने की, वो करवाओ, उसके बाद उससे इंटरकोर्स कर लो, राइट? जी। या शादी कर लो, जो भी है। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। मोहम्मद साहब ने खुद हाँ, सफिया की इद्दत नहीं कराई थी, ये सबको पता है। वो वाकया हम लोगों की हर किसी की स्ट्रीम पे पड़ा है, कोई भी जाके देख ले। और भाई एक बार यहाँ पे ये भी देखो आप, कि जो मोहम्मद था वो खुद अल्लाह की जो दी हुई बातें थी, जो आयतें थी, जो हदीसें, जो भी है सब कुछ, तो उसमें वो खुद उसको एक्सेप्ट नहीं करता है मोहम्मद, तो उम्मत को जी। करने लगा रहा है, तो ये बहुत गंदी बात है। और भाई जरा इसकी जी, जी। वो दिखा दीजिए ग्रेड क्या है, सही है या गलत है, फिर ये लोग रोएंगे बाद में। नहीं, ये हदीस जो है सही है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि एक कुरान और हदीस दोनों में मिलती है, दोनों में हमने आयत भी दिखाई और हदीस भी दिखाई और हमने मौलाना का वीडियो जी भी देखा। इन तीनों पे आपको मैच हो रही ये सेम हदीस, आप देख लीजिए। तो बिल्कुल। कितनी बेइज्जत की बात है। आप सोच, एक लड़की को कैसे सोचने लगे, उसकी रिएक्शन भी आप वीडियो में देख ली, एक लड़की जो इंटरव्यू ले रही है उसका उसे कैसे लगा होगा जब ये बात मौलाना कह रहे। तो सोचो और सोच समझ के आप अपना फैसले लियो और कमेंट करके बताइए कि ये स्ट्रीम पे कैसे लगा आपको ये वीडियो। तो आप बिल्कुल रब्बानी भाई। बहन आप सोच कहोगी? जी वही। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में सब लोग भाई बहन अपनी अपनी राय बताइएगा, और उस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल करो। ये हर मुस्लिम महिला के पास, मुस्लिम भाई के पास, हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए ये वीडियो। बस इतना ही बोलूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।